सबसे पहले हम आपका बाड़ा न्यूज़ लाइव में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ भारत नेपाल की सीमा ठूठीबारी ग्राम सभा के टोला कालीगंज में, जहाँ पे एक छोटा सा विद्यालय स्थित है। उस विद्यालय में नौनिहाल कक्षा 1 से लेके 5 तक के बच्चे पठन पाठन किया करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विद्यालय से, इस स्कूल से एक नन्हा बालक, एक छोटा सा बालक जो है पूरे जनपद में नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा में अपना पहले स्थान पे लाके इस पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। बहुत पुरानी कहावत है कि गुदरी का लाल का मतलब ये होता है कि गांव का कोई ऐसा लड़का जो ऐसा कुछ कमाल कर दे जिससे उसकी ख्यात बढ़ जाती है, कमल मिलता है। उसी तरह से ठूठीबारी ग्राम सभा का ये टोला सरकामा है। टोला सरकामा के रहने वाले विनोद गुप्ता के सुपुत्र जो हैं दीक्षांत गुप्ता, उन्होंने नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में जो प्रवेश परीक्षा हुआ था उसमें पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त कर इस पूरे क्षेत्र का जहाँ एक तरफ मान सम्मान बढ़ाया है, वहीं अपने इस स्कूल का भी सम्मान बढ़ाया है। आज हम उसी स्कूल के परिसर में हैं और उनके गुरुजन यहाँ पे हैं, उपस्थित हैं। उनसे हम बात करेंगे कि ये जो दीक्षांत हैं, इनकी जो पढ़ाई लिखाई थी किस स्तर की थी, इनका स्वभाव कैसा था, ये पढ़ने लिखने में कैसे थे और इस मुकाम को हासिल करने में उनका क्या योगदान रहा। तो आइए हम चलते हैं, उनके गुरुजन से मिलते हैं जहाँ से उनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई। तो हम आपको ले चलते हैं यहाँ पे लाड बुद्धा स्कूल के परिसर में हैं, जहाँ पे यहाँ की प्रधानाचार्य मैडम बैठी हुई हैं। उनसे हम बात करेंगे दीक्षांत के बारे में, दीक्षांत मतलब कैसे थे पढ़ाई लिखाई में और जो उन्होंने जनपद में जो इस स्कूल का मान सम्मान बढ़ाया है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। यहाँ का पठन पाठन, यहाँ का अनुशासन ये निश्चित तौर पे ये सीख देता है कि यहाँ की जो प्रारंभिक शिक्षा है, हमें ये कहने में तनिक भी गुरेज नहीं है कि ये जो स्कूल है लाड बुद्धा स्कूल जो है, इसका संसाधन जो हमें देखने को मिल रहा है, जो यहाँ का भवन है और जिस प्रकार का यहाँ का रखरखाव है, अभी बहुत ही छोटे से बहुत ही सीमित दायरे से इसकी शुरुआत हो रही है। और निश्चित तौर पे जिस तरह से यहाँ से बच्चे आगे निकल रहे हैं, जिस प्रकार से बच्चे इस स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं, भविष्य में आने वाले समय में निश्चित तौर पे इस स्कूल का नाम जनपद में आगे भी ऐसे बढ़ता रहेगा। उसी क्रम में हम यहाँ के मैडम प्रधानाचार्य जी से बात करेंगे। इससे पहले तो मैं आपको अपने बाड़ा न्यूज़ लाइव में स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको देता हूँ कि आपने इस छोटे से ग्राम सभा के एक मोहल्ले, एक टोले में बहुत सीमित संसाधन में आपने स्कूल को ये संचालित कर रही हैं। और हम लोग चूँकि इसी क्षेत्र के हैं, हमें भी फ़ख्र हो रहा है इस स्कूल में। हमको लग रहा कि पहली या दूसरी बार हम आए हैं। आपसे परिचित तो है लेकिन इस स्कूल से उस तरफ परिचित नहीं है। लेकिन आज ये स्कूल पूरे जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये बड़े ही फ़ख्र की बात है यहाँ के ग्रामवासियों के लिए, यहाँ के छोटे क्षेत्र के लिए। और हैरानी हो रही है कि इस छोटे से संस्था ने जिस प्रकार से यहाँ के छात्रों को अनुशासित ढंग से पठन पाठन पढ़ाया लिखाया और आज जिस मुकाम पे पहुँचाया है, वो निश्चित तौर पे आपकी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से इस नन्हे से बालक ने इस स्कूल का मान सम्मान बढ़ाया है, आने वाले समय में हमारी शुभकामनाएं हैं कि निश्चित तौर पे जनपद ही नहीं, मंडल ही नहीं, प्रदेश स्तर पे आपके विद्यालय का नाम रोशन होता रहेगा। हाँ, नॉट बुद्धा स्कूल 14-15 से मैं चला रही हूँ। ये मेरे स्कूल में बचपन से पढ़ा है पिक्चर। ये हमारे बच्चे की तरह मैंने इसकी परवरिश भी की है। हर चीज़ इसकी देख रेख हम लोगों ने अपने बच्चे की तरह किया। ये शुरू से मेधावी बच्चा था हमारे यहाँ, हमेशा पढ़ने में आगे, हर चीज़ में, खेल में भी ये आगे रहता है। मतलब ये इनका कहा जाए कि एक तरह से इस विद्यालय में सर्वांगीण विकास हुआ। जी सर। अच्छा मैडम, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आज के दिन आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या अनुभव कर रहे हैं कि काश कि ये लड़का पूरे मंडल में, पूरे प्रदेश में मेरा नाम रोशन करे? तो हमको लगता है उस बच्चे के साथ साथ तो आपका भी नाम रोशन हो रहा है इस विद्यालय का। ये मुझे बहुत फख्र है उस पर कि उसने मेरा नाम आज हमारे स्कूल के नाम इतना बढ़िया आगे बढ़ाया और आगे भी मुझे आशा है कि ये आगे बढ़ेगा, बहुत आगे जाएगा।
अच्छा मैडम, ये अब तक जो प्रारंभिक शिक्षा बता रही है कक्षा शिशु से लेके जी। कक्षा पंचम तक, तो इनका प्रारंभिक शिक्षा से लेके 5वीं कक्षा तक की शिक्षा में इनका क्या स्थान रहा? हर क्लास में इनका प्रथम स्थान रहा। यानी एक ही मेरा छात्र शुरू से ही है। जी जी, बचपन से। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता मैडम जी। और निश्चित तौर पे हमारी तो मैं तो कह भी नहीं पा रहा हूँ कि जैसे कहा जाता है कि गुदरी के लाल ने किया कमाल, ये गंभीर भाषा में इनका सहयोग भी, इनके माँ बाप का सहयोग भी मेरे लिए बहुत काफ़ी है, क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि हर स्कूल में बिल्डिंग वगैरह सब रहता है, तो सब लोग आकृष्ट होते हैं कि हाँ हमारा बच्चा जितना जल्दी हाई फाई व्यवस्था में पढ़े, लेकिन इनके यहाँ के इनके माँ बाप भी हमारे लिए बहुत बड़े आदरणीय हैं कि उन्होंने हमारी छोटी व्यवस्था में रह के हमारा बहुत सहयोग किया और हमारा मान बढ़ाने के लिए आज देखिए उनका बालक हमारे साथ रह के इतना अच्छी जगह पे जा रहा है। इसके लिए उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारा सहयोग उनका भी सहयोग रहा। जी सर। मैडम, ये बड़े हैरानी की बात है, हम तो आपके विद्यालय परिसर में देखे कि जिस सीमित संसाधन से आप संघर्षरत होके अपने बच्चों का पठन पाठन कराती हैं और जिस अनुशासन के तहत बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ा रही हैं, वो काबिले तारीफ है। और नाम है एक अनामिका पांडे, दीपशिखा चौधरी और एक है तौसीफ अंसारी। बहुत बड़ी उपलब्धि, एक छोटे से टोले में, मतलब ये पूरे ग्राम सभा में हमको लग रहा कि बहुत सारे स्कूल हैं, इस तरह के बहुत सारे स्कूल हैं, और एक छोटे से स्कूल में सीमित संसाधन में और नवोदय विद्यालय में आपके वहाँ से 4-4 बच्चे चयनित होके जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैडम। और मैं बता दूं कि इस तरह की शिक्षा आप लगातार जारी रखिए, अनुशासित ढंग से अपने पालियों को, अपने बच्चों को आगे बढ़ाते रहिए। और ये तो है, संघर्ष तो आप कर रही हैं और संघर्ष से जीवन होता है। निश्चित तौर पे आपका ये संघर्ष आगे चल के रंग लाएगा। सर, क्या नाम आपका? राम प्रसाद चौधरी जी। सबसे पहले तो चौधरी साहब, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कि आपके छोटे से विद्यालय में, सीमित संसाधन वाले इस विद्यालय में से बताइए कि पूरे जनपद में कुल 80 बच्चों के चयन में आपके इस छोटे से विद्यालय ने 4 बच्चे दिए जी, जिसमें से सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि आपने एक ऐसा बच्चा दिया है जो पूरे जनपद में टॉप किया है। तो निश्चित तौर पे आप लोग बधाई के पात्र हैं। सर, ये मैं जानना चाहूँगा, ये दीक्षांत गुप्ता जो हैं, आपके नज़रिए में कैसे लड़के हैं? शुरू से ही बच्चा पढ़ने में ठीक था जी, और हर क्लास में उसका प्रथम श्रेणी स्थान रहा। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। मैं इस समय विद्यालय के परिसर में हूँ। विद्यालय परिसर में ही दीक्षांत गुप्ता के अभिभावक भी आए हुए हैं, वो भी बड़े गौरवान्वित हैं, बड़े खुश हैं और तमाम उन्हें बधाइयों का तांता भी लगा हुआ है। और मैं उस बालक से भी आपको मिलवाऊंगा जिसने इस पूरे जनपद का मान सम्मान बढ़ाया है, इस क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ाया है। तो मैं पहले मिलता हूँ दीक्षांत के अभिभावक जो उनके पिताजी हैं, विनोद गुप्ता से। आगे आप किसी टूटीवारी ग्राम सभा के हैं और हमें लगता है कि आप बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं और यहाँ का प्रतिनिधि भी कई बार आप कर चुके हैं। क्या महसूस कर रहे हैं अपने बच्चे के बारे में? सबसे पहले हम आपको अरुण कुमार भैया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बादल न्यूज़ को भी आपके चैनल से धन्यवाद देते हैं कि आपने जब से सुना, आपने इस मतलब खबर को, बच्चे के मनोबल को बढ़ाने के लिए इस परिस्थिति बरसात के समय में आकर मतलब इसको मतलब बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। जब से हमको मतलब रिजल्ट मिला कि आपका लड़का सिलेक्शन हो गया नवोदय 6 क्लास के लिए, तो बहुत खुशी हुआ। लेकिन जब मेरिट लिस्ट निकला 80 बच्चों का, जिसमें दीक्षांत कुमार गुप्ता पहले नंबर पे आया, तो मुझे बहुत ही खुशी हुआ कि आज मेरा बेटा अपने नगर का, हमारे अपने परिवार के साथ साथ नगर का, सभी मतलब समाज का, गुरुजनों का, विद्यालय का नाम आगे बढ़ाया। इसके लिए हम प्रभु से, विद्यालय से, आप सभी लोगों के आशीर्वाद क्या अपेक्षा करते हैं। आपके इस नौनिहाल बच्चे, आपके इस बालक के इस पढ़ाई लिखाई में, इस योगदान में आज जो जिसने ये मुकाम हासिल की है, उसमें इनके गुरुजन और आपके परिवार के सदस्य सारे लोग सामूहिक रूप से सहयोग किए हैं, जिसका ये नतीजा है कि ये आज ये इस मुकाम पे है। बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह आगे की ऊंचाइयों को छूते जाएं और अपने परिवार, अपने इस स्कूल और अपने पूरे क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ाते रहें। आपको इसी शुभकामना और बधाई के साथ हम सिर्फ आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज आपको क्या महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैंने जिले में टॉप किया है।
जी, जिले में टॉप किया है। तो ये जो ये किसको समर्पित करना चाहिए, किसके योगदान से ये इस मुकाम को आपने हासिल किया है? यह मुकाम मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन और मेरे फैमिली के सभी मेंबर्स सभी का योगदान रहा है। आप लॉर्ड बुद्धा स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा मतलब कक्षा शिशु से लेकर 5वीं तक आपने पठन पाठन किया है, और जब आपका प्रवेश अब नवोदय विद्यालय में हो जाएगा तो यहाँ ये कहा जाता है कि एक अभिभावक जो घर का होता है, एक अभिभावक होता है जो गुरु होते हैं। तो आप 5 साल या 6 साल यहाँ पे रहे, अध्ययनरत रहे, और आप इस विद्यालय को छोड़ के अब दूसरे विद्यालय में जाएंगे, तो उस समय क्या महसूस करेंगे आप? अब जिस विद्यालय में शुरू से पढ़े हैं उसको छोड़ेंगे तो दुख तो होगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मैं जिले के सबसे बढ़िया स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय में जा रहा हूँ। अच्छा, आपको यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा स्कूल में सबसे प्रिय कौन से अध्यापक रहे जो आपको वास्तव में अपने बच्चे जैसा मानते थे, आपको उसी के तहत अनुशासित ढंग से पढ़ाई करते थे और आपको दिशा निर्देशित करते थे अनुशासित ढंग से कि इस रूट पे, इस लाइन पे चलते रहो, तुमको मुकाम मिलेगी? यहाँ के प्रिंसिपल श्वेता मैम और सर राम प्रसाद चौधरी और पंकज सर, ये तीनों लोग मतलब मुझे मोटिवेट करते थे। यही तीनों लोगों का सबसे बड़ा योगदान है कि मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। अच्छा बेटा, आपके भविष्य की योजनाओं के में आपने कुछ सोचा होगा कि आज आपने एक पावदान, जो कहा जाता है कि मंजिल के पहले पावदान पे आप पहुंच चुके हैं, पहले पावदान से मंजिल के पाने में जो दूरियां हैं, आपने क्या तय किया कि आपका मुकाम, आपका मंजिल क्या होगा? मुझे बड़े होकर IAS बनकर देश की सेवा करनी है। तो आपने देखा दीक्षांत गुप्ता ने अपने बारे में, अपने अभिभावक के बारे में, अपने गुरुजनों के बारे में, अपने स्कूल के बारे में जो उनकी सोच थी, सकारात्मक सोच के साथ उन्होंने पढ़ाई की शुरुआत की, और उसी सोच के साथ इस विद्यालय को भी उन्होंने उस मुकाम पर पहुंचाया है, अपने तो मुकाम पर पहुंचे ही हैं, साथ ही साथ इस पूरे क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ाया है। हम पूरे टीम को, यहाँ विद्यालय के पूरे परिवार हैं, विद्यालय के उनके अभिभावक हैं, सारे लोगों को अपने इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ, और अपेक्षा रखता हूँ कि इसी तरह से आगे के क्रम में, आगे भविष्य में भी इस स्कूल के माध्यम से नौनिहालों का शिक्षा चलाती रहें, पढ़ाती रहें, और ऐसे ही उपजाऊ कहा जाए, उपजाऊ नौनिहालों को, जैसे खेती में उपजाऊ खेती होती है, ऐसे ही उपजाऊ नौनिहालों को आगे बढ़ाते रहें। इस पिछड़े समाज का, इस पिछड़े वर्ग का, ये पिछड़ा क्षेत्र का, और ये कहा जाए तो ये सीमित संसाधन वाले इस स्कूल का नाम और ख्यात आगे इसी तरह बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।